अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मेमो। मेमो क्या है? मेमो जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है लफ्ज़ मेमोरेंडम के लिए। मेमोरेंडम बेसिकली वर्ड निकला है मेमोरी से। समथिंग व्हिच शुड कीप इन मेमोरी, कुछ ऐसा जो याद दहानी के लिए काम आता हो। मेमो को आप तो नहीं जानते होंगे, आप ज़्यादा पुराने नहीं हैं। लेकिन मैं भी ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मेमो जो है ये वो ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे। और उन जो ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स थे वहाँ पर एक ऐप हुआ करता था, एक एक एरिया हुआ करता था जिसमें कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज, जो भी इम्पोर्टेंट नोट हो सकता है, आजकल उसकी फ़ॉर्म हमारे मॉडर्न मोबाइल्स में नोट्स की तरह है। हम उसमें कोई चीज़ें नोट करते थे अपने पास, और ताकि हम अपने उसको मेमोरी में सेव कर सकें, उसको अपने पास याद रख सकें, तो वो मेमो कहलाता था। अब आज के दौर में मॉडर्न फ़ॉर्म में जो हमारे पास मेमो है, वो है मेमोरेंडम की फ़ॉर्म में। अब ये मेमोरेंडम कहाँ पर काम आता है, हमें कहाँ-कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं कि मेमोरेंडम है क्या? मेमोरेंडम जो है ना उसकी शॉर्ट फॉर्म है मेमो, ठीक है? ये एक बिज़नेस ओरिएंटेड लेटर है। लेटर नहीं कहेंगे इसको हम। लेटर की एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, एक डिफरेंट पैटर्न के ज़रिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए हम इसको लेटर नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिफरेंट स्टाइल ओरिएंटेड राइटिंग, ठीक है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जब हम ऑफ़िस के दरमियान में किसी से गुफ्तगू करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, या ऑफ़िस के अलावा हम अपने कलीग्स के दरमियान किसी किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस चाहते हैं, किसी किस्म की डिस्कशन चाहते हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में? उसको हम डिस्कस करते हैं मेमोरेंडम की फ़ॉर्म, ठीक है? ये हमारे पास बेसिकली ये इनफ़ॉर्मल फ़ॉर्म ऑफ राइटिंग है। इसका टोन भी इनफ़ॉर्मल होता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? मैंने अभी आपको बताया, जॉब के लिए इस्तेमाल होता है, बिज़नेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली इसका यूज़ हम ऑफ़िशियल एरियाज़ में इनफ़ॉर्मल वेज़ को फ़ॉलो करने के लिए करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब इसके और कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं? जैसे हम कभी कोई पॉलिसी अनाउंस करते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। कोई पर्सनल डेटा या इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं, उसमें हो सकता है। हम चाहते हैं कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करें, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं? मेरे ख़्याल से मेमो को इफ़ेक्टिव करने के लिए वही तमाम एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे एक लेटर के लिए, एक अच्छे लेटर लिखने के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ होंगे, वही एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं जब कोई एक अच्छे एसे लिखने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो दे आर ऑलमोस्ट सेम, ओके? सो फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट पर्पस हमारा क्या होता है? हमारा पर्पस होता है टू गेट रीडर्स अटेंशन। द फर्स्ट मोटिव ऑफ द मेमोरेंडम इज़ टू गेट द रीडर्स अटेंशन, and the second is to provide information. Obviously we are conveying information in regard with this, ठीक है? तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ना, तो जब हम कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं तो दैट इज इन दैट रिगार्ड। अच्छा, इसके अलावा जो है एक मेमो जो है वो एक रिकमेंडेशन भी हो सकती है, ठीक है? व्हाट इज रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन का मतलब होता है जब आप अपनी तरफ से कोई सजेशन दे रहे होते हैं, अपनी तरफ से कोई काम उनको सजेस्ट करते हैं जिस पर वो अपना एक्शन ले। ये भी आप एक मेमोरेंडम की फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक हो गया? मेमोरेंडम के अंदर हमारे पास राइटिंग जो हम उसको राइट करते हैं ना, उसको जब लिखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक ख़ास स्पेसिफ़िक पैटर्न फ़ॉलो किया जाता है। उसका अलग फ़ॉर्मेट है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा इंशाल्लाह, ताकि वो आपको वीडियो के मुताबिक आप उससे सीख सकें कि वो फ़ॉर्मेट अलग से होगा। अभी इस वक़्त हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेमो। हमारे पास मेमोज़ की 4 टाइप्स हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन मेमो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमो, पर्सुएशन मेमो, ये उसकी टाइप है। फोर्थ टॉप टाइप है इंटरनल मेमो प्रपोजल। सो ये बेसिकली 4 टाइप्स है, ठीक है? 4 टाइप्स हैं किस चीज़ की? एक मेमो राइटिंग की, मेमोरेंडम राइटिंग की। अब इनको इंडिविजुअली अलग-अलग पढ़ लेते हैं। Information memo. What is an information memo? An information memo is simply an information. It is an information which is conveyed from one person to another person. एक के ज़रिए हम दूसरे को जब कोई मैसेज कन्वे करते हैं, वो हम इंफॉर्मेशन मेमो के ज़रिए करते हैं। अब इसके 3 पैराग्राफ होते हैं। पहला पैराग्राफ जो होता है इसमें हम आइडिया प्रोवाइड करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है इंट्रोडक्शन की सूरत में
आइडिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आइडिया कन्वे करना होता है। व्हेन कमिंग बैक टू द सेकंड पैराग्राफ में क्या होता है? सेकंड पैराग्राफ में हम एक्सपेंड करते हैं, अपने उसी आइडिया को ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और वाज़ेह करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और द थर्ड पैराग्राफ की बारी आती है, तो थर्ड पैराग्राफ के अंदर हमारे पास एक्शन जो प्लान किया होता है हमने कि कैसे एक्शन लेना है, उसको डिस्कस किया जा रहा होता है। सो इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप हमारे पास आइडिया एक्सप्रेस करना, इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस करना, सेकंड पैराग्राफ में थोड़ा सा डिटेल के साथ जाना, और तीसरे पैराग्राफ में आउटलाइन के ज़रिए एक्शन को प्लान करना। सेकंड टाइप ऑफ मेमो जो है ना, ये भी इसके टाइटल से ही क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमो। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमो से क्या मुराद? एक ऐसा प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, और आप उसके लिए एक सजेस्टिव ओपिनियन देते हैं अपना, तो ये इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमो कहेंगे। अब इट सजेस्ट एन एक्शन टू इम्प्रूव द सिचुएशन। कोई भी इशू हो, कोई भी सराउंडिंग में प्रॉब्लम चल रहा है, आप उसको बेहतर करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे उसको आप कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमो। अच्छा, इसके भी उसी तरह 3 पैराग्राफ होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आप प्रॉब्लम को स्टेट करेंगे, मेंशन, स्टेट मतलब मेंशन करते हैं, यू विल मेंशन द प्रॉब्लम। इन सेकंड पैराग्राफ यू विल एनालाइज द प्रॉब्लम। इन थर्ड पैराग्राफ यू विल मेक सम काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, आप बताएंगे कि आप चाहते क्या है प्रॉब्लम के मामले में, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट, जब ये रिकमेंडेशन हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आप एक पॉजिटिव थ्रो बैक करेंगे, आप इंफॉर्मेशन देंगे, आप बताएंगे कि जो पहले हमने सजेस्ट किया था उसमें इसमें किस तरह सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, so that was the second memo type. Now the third one is persuasion memo. Persuasion memo तो बहुत ही आसान है ना, ये तो उसके नाम से ही विजिबल है हमारे लिए। अपने रीडर को किसी भी चीज़ से, किसी भी बात के मामले में कायल करना। सो परसुएसिव ऐसे जो है हमारे पास, ये इनकरेज किया जाता है कि रीडर जो है वो इसको पढ़े और उसके खिलाफ कोई एक्शन ले, कोई प्लान करे, ठीक है। इसको भी हम उसी तरह पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 जो होगा, पैराग्राफ नंबर 1 जो होगा, इसमें वो हम बताएं, हम कहेंगे कि हाँ भाई हम एग्री करते हैं, ये जो सिचुएशन चल रही है इससे हम एग्री करते हैं। सेकंड में हम उसको अपना आइडिया इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारा मसला ये है, हम चाहते हैं कि आपके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ ये होता है, आप चाहते हैं कि उससे बेनिफिट कैसे ले सकता है रीडर। इसको आप इस तरह एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्लान किया, आप चाहते हैं कि हमने पीएसएल के मैचेस देखने के लिए ऑफिस के अंदर एक लगवानी है एलईडी। अब क्योंकि आप वर्किंग क्लास में आप काम कर रहे हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट में पीएसएल के लिए कैसे हो सकता है? अब ये तो वो अलाउड नहीं करेंगे जो आपके ऑनर्स होंगे। तो आप एक प्लान करते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और आप उनको कहते हैं कि भई हम इसकी आपको यूँ सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका बेनिफिट ये है कि हम जब पूरे दिन काम करेंगे और पूरे दिन काम करने के बाद हम जो है अपने माइंड को फ्रेश करेंगे और हमारा जो है वो इस इदारे में या इस इंस्टीट्यूट में या इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस कंपनी में आने का दिल करेगा कि हम बैठ के तम। ओके, नाउ लास्ट टाइप ऑफ मेमो इज दैट इज इंटरनल मेमो प्रपोजल। इंटरनल मेमो प्रपोजल जो है ये हमारे पास 5 जो है ना वो पैराग्राफ्स को फॉलो करता है, और इसमें हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। पहले कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने सीनियर मैनेजमेंट को किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि हम उसको कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं और हम उसको कन्विंस करना चाह रहे हैं। तो जब एक सीनियर मैनेजमेंट को आप कन्विंस करने के लिए के पर्पज़ से कोई चीज़ बता रहे हैं, तो ये नेसेसरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से लिखें कि वो आपकी इस बात को सुन के कायल हो जाए, मान जाए, एग्री कर जाए, ठीक है। अच्छा, तो अब जो फाइनल हमारे पास है वो है इंटरनल मेमो प्रपोजल। इंटरनल मेमो प्रपोजल में मैंने अभी आपको बताया कि आपने सजेस्ट करना है, सजेशन देना है अपनी सीनियर मैनेजमेंट को। जब आप अपने सीनियर मैनेजमेंट को सजेशन देते हैं, तो आपकी राइटिंग स्टाइल इस किस्म का होना चाहिए कि जो ऑथर है, जो रीडर है ना आपका, वो आपकी उस राइटिंग से मुतासिर हो, ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ होगा। व्हाट विल बी द सेकंड पैराग्राफ? द सेकंड पैराग्राफ विल बी क्रिएटिंग द सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, जो सूरत हाल है, सिनेरियो है, वो जो आप उनके सामने रखेंगे। और जब बात आती है थर्ड पैराग्राफ की, तो थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपने अपना मसला
अपना जो सॉल्यूशन जो आपको लगता है कि जो सॉल्यूशन पॉसिबल है, वो सॉल्यूशन उनके सामने पेश करना है। नाउ मूविंग टू द 4th पैराग्राफ। जब 4th पैराग्राफ में बात आती है, अब देखें क्योंकि ये तो सीनियर मैनेजमेंट है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट योर हायर अप्स, हायर अथॉरिटी से बात करें तो आप उनको दोनों साइड बाय साइड चीज़ों को लेके चलेंगे। उनको साथ इन्फॉर्म करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि देखें जी, हम आपकी इस बात से एग्री तो करते हैं, बट साइड बाय साइड उसके डिसएडवांटेजेस भी ये हो सकते हैं। तो आप दोनों एस्पेक्ट पे जब बात करेंगे, तो होपफुली कि आपकी बात मैनेजमेंट जो है, वो उसको सुन ले। Thank you very much. That was the small I was trying to wrap up, and it's only the types of memo. Okay, we'll be having another video on its writing style and its parts. Thank you very much. Allah Hafiz.